तो हम डिस्कस कर रहा था इंडियन पॉलिटी, तो हम अभी डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट, दोनों का डिफरेंस क्या है। और यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं इट इज़ ए वाइडर बॉडी, बहुत ही बड़ा बॉडी होते हैं एंड कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा बॉडी होता है, 60 to 70 मिनिस्टर होते हैं। लेकिन कैबिनेट एक छोटा बॉडी होता है, स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर होते हैं। अब याद रखिए इस मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। मेनली कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। लेकिन कैबिनेट में होते हैं कौन ना, कैबिनेट मिनिस्टर ओनली होते हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं एंड डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं। एंड यहाँ पर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस। इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका वो क्या करते हैं ना, इट डज नॉट मीट ए बॉडी एज ए बॉडी, वो एज ए बॉडी वो मीट नहीं करते हैं। टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस में वो एज ए बॉडी नहीं काम करते हैं। इट हैज़ नो कलेक्टिव फंक्शंस, कोई भी कलेक्टिव फंक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन कैबिनेट इट मीट्स एज ए बॉडी मीट करते हैं फ्रिक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन ए वीक वो मीट करते हैं टू डिलीवरेट एंड टेक डिसीजन लेते हैं एंड रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में वो काम करते हैं। सो ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, दस इट हैज़ कलेक्टिव फंक्शन होते हैं। ठीक है, कैबिनेट का। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ओके, इट डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। इट हैज़ नॉट कलेक्टिव फंक्शन। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज़ वेस्टेड विथ ऑल पावर्स। तो ये क्या क्या पावर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेस्टेड विथ ऑल पावर्स लाइक थियोरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इट वेस्टेड with all powers but in theory. And on the other hand, cabinet it exercises in practices the powers of the council of ministers. So it acts as a council of minister, the powers of the council of minister. So तो ये practice करते हैं the powers of the council of ministers and thus acts for the latter. On the other hand, council of ministers, its functions are determined by the cabinet. Council of ministers का जो function होता है वो determined कौन करता है, cabinet. On the other hand, cabinet का जो function होता है, cabinet का function it directs the council of ministers by taking policy decision which are binding on all ministers. तो ये जो cabinet होते हैं वो direct करते हैं council of minister को बाई टेकिंग पॉलिसी, और पॉलिसी लेने के लिए बोलते हैं कि ये पॉलिसी हमें देश को लेना चाहिए। तो उसके बाद वो अनाउंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। उसके बाद वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होते हैं धीरे धीरे करके उन्हीं के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से। लेकिन वो बोलते हैं लीडर को कि आप ये डिसीजन लीजिए, ये पॉलिसी लीजिए देश के लिए। तो उसके बाद देखिए काउंसिल मिनिस्टर इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। तो इट इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, वो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन जो लिया जाता है कैबिनेट के माध्यम से। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो काउंसिल मिनिस्टर। एंड ऑन द अदर हैंड कैबिनेट इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजंस बाय द काउंसिल मिनिस्टर। इट सुपरवाइज करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ऑफ इट्स डिसीजन बाय द काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल मिनिस्टर के माध्यम से कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या डिसीजन ले रहा है। और मतलब इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन लेते हैं बाय द काउंसिल मिनिस्टर। जो काउंसिल मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं उसका इम्प्लीमेंट करते हैं।
ठीक है। तो मैंने अब देखिए यहाँ पर देखिए काउंसिल मिनिस्टर इम्प्लीमेंट करते हैं जो डिसीजन लिए गए कैबिनेट, लेकिन यहाँ पर सुपरवाइज करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में कैबिनेट इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल मिनिस्टर। जो उन्होंने बोला था कि आप इसको मतलब काउंसिल मिनिस्टर की कि आप उसका डिसीजन लीजिए, इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद वो जब इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद उसको सुपरवाइज करते हैं जो है और इम्प्लीमेंट करते हैं जो कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या करते हैं, इट सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन, जो काउंसिल मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके बाद देखिए 7, तो काउंसिल मिनिस्टर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डील्ड इन डिटेल बाय द आर्टिकल्स 74-75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज़ मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब याद रखिए, एंड डील्स विद द डिटेल्स, सॉरी हाँ तो मेनली अब याद रखिए यहाँ पर काउंसिल मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेल्ट कौन सी आर्टिकल के अंदर होते हैं, आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स बाय डिटेल बाय द आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स साइज एंड क्लासिफिकेशन आर हाउएवर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, 60 से 70 मेंबर। इट्स साइज इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, उसका अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर सही ठीक करते हैं। इट्स क्लासिफिकेशन इनटू 3 टायर बॉडी। सो इसका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो ये एक 3 टायर बॉडी है, इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। तो इसको क्लासीफाई किया जा सकता है इंटू 3 टायर बॉडी के अंदर जो कन्वेंशन किया गया है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर, एंड जिसको एज डेवलप्ड कहाँ पर होता है ना, ब्रिटेन में। इट हैज़ हाउएवर नो गॉट लेजिस्लेटिव सैंक्शन, वो क्या लेते हैं ना, लेजिस्लेटिव सैंक्शन भी लेते हैं। दस द सैलरीज एंड अलाउंस एक्ट ऑफ 1950 डिफेंस मिनिस्टर एज ए मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखिए सैलरी एंड अलाउंस एक्ट जो है 1952 जहाँ को डिफाइन किया गया मिनिस्टर एज ए मेंबर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो होता है, जो काउंसिल मिनिस्टर मेंबर होते हैं काउंसिल मिनिस्टर का, बाई व्हाट एवर को नेम कॉल्ड एंड इंक्लूड्स ए डेप्यूटी मिनिस्टर उसको बोलते हैं। एंड उसके बाद कैबिनेट जो होता है उसको, जहाँ पर इट वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act, and thus it does not find a place in the original text of the Constitution. So now also Article 352 only defines the cabinet, saying that it is the council of minister consisting of the prime minister and other ministers the cabinet rank appointed under the Article 75. तो यहाँ पर बोल रहा है आर्टिकल 352 ओनली डिफेंस करता है कैबिनेट को, जहाँ पर क्या बोलते हैं ना, द काउंसिल मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75 में वो उसको अपॉइंट किया जाते हैं। तो द काउंसिल मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है ऑफ द कैबिनेट रैंक जो है उनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 75 में, एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शंस। यहाँ पर उनको पावर एंड फंक्शन को नहीं डिस्क्राइब किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इट्स रोल्स इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वो आए हैं कहाँ से, ब्रिटेन से आए। So 8, it is a mainly council minister is a collectively responsible to the lower house of the parliament. तो काउंसिल मिनिस्टर वो collectively responsible होते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। ऑन द अदर हैंड कैबिनेट जो it enforces the collective and responsibility of the council minister to the lower house of the parliament. तो जो mainly कैबिनेट होते हैं इट एनफोर्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करते हैं ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमने देखा पूरे के पूरे डिफरेंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब देखिए एंड सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंसिल मिनिस्टर एंड द वर्सेस कैबिनेट का डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।